हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बिलिंग एक्सपर्ट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आरसीएम के बारे में, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। ये कैसे काम करता है और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ये आरसीएम के कुछ की स्टेप्स हैं, इनको अब हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास है पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस वेरिफिकेशन। इस स्टेप में हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, पेशेंट की सारी डिटेल, डेमोग्राफिक डिटेल कलेक्ट करते हैं और इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद हम एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट्स वेरीफाई करते हैं। पेशेंट की डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में पेशेंट का नेम आ जाता है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट का एड्रेस आ गया, पेशेंट की इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन आ गई। ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं और हम फिर इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी वेरीफाई करते हैं कि इसका एलिजिबल क्राइटेरिया कहाँ से कहाँ तक है, मतलब स्टार्ट डेट क्या है इंश्योरेंस की, एंड डेट क्या है। उसके बाद हम बेनिफिट्स वेरीफाई करेंगे, लाइक को पे, को इंश्योरेंस, डिडक्टेबल क्या है, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, इन नेटवर्क, आउट ऑफ नेटवर्क बेनिफिट्स कौन से हैं, पेशेंट की इंश्योरेंसेस कौन सी हैं, कौन सी इंश्योरेंस एज अ प्राइमरी एक्ट कर रही है, कौन सी एज अ सेकेंडरी एक्ट कर रही है, पेशेंट कौन से प्लान कवर कर रहा है, एचएमओ में कवर हो रहा है या फिर पीपीओ प्लान में कवर हो रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम फर्स्ट स्टेप में कवर करते हैं। सेकंड स्टेप है हमारा चार्जेस कैप्चर का। इस स्टेप में हम पेशेंट को जो भी सर्विस दी जा रही है उसको हम एक बिल की फॉर्म में डॉक्यूमेंट कर लेंगे, लाइक हम एक क्लेम क्रिएट कर लेंगे पेशेंट को जो भी सर्विस दी गई है। जैसे कि पेशेंट ने डॉक्टर ऑफिस का विज़िट किया, उसके बाद जो हम पेशेंट का फिजिशियन होगा वो डायग्नोज़ करेगा कि पेशेंट में एक्चुअली क्या इश्यूज़ हैं। उन इश्यूज़ को डायग्नोज़ करेगा, उन इश्यूज़ को हम कहते हैं आईसीडी कोड, यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। फिजिशियन उसकी डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद उसके ऊपर ट्रीटमेंट परफॉर्म करेगा, और उस ट्रीटमेंट को, उस प्रोसीजर को हम कहेंगे सीपीटी कोड, करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी। वो सीपीटी कोड्स परफॉर्म किए जाएंगे जिनको हम एक बिलेबल फॉर्म में डॉक्यूमेंट करेंगे और उनके चार्जेस सेट करेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्टेड होंगे ऑलरेडी। देन क्लेम कोडिंग के बाद हमारे पास आता है क्लेम सबमिशन का स्टेप। हम अपनी क्लेम को अच्छे तरीके से चेक करने के बाद सबमिट करवा देते हैं इंश्योरेंस को। सबमिट करवाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं क्लेम सबमिट करवाने के। पहला तरीका है पेपर सबमिशन और दूसरा वे है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन। पेपर सबमिशन में हम क्या करते हैं, क्लेम को फैक्स कर सकते हैं, मेल आउट कर सकते हैं उसके मेलिंग एड्रेस पे, और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन के लिए हमारे पास डिफरेंट पेयर आईडीज़ यूज़ हो रही होती हैं। हम उनको यूज़ करके क्लेम को इलेक्ट्रॉनिकली पेयर को सबमिट करवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन जो होती है हमारी, वो क्लियरिंग हाउस के ज़रिए होती है। लाइक हमने क्लेम सबमिट करवा दिया, सबसे पहले क्लेम जाएगा क्लियरिंग हाउस के पास। क्लियरिंग हाउस इज़ लाइक अ ब्रिज बिटवीन मेडिकल बिलिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी। अब लाइक अगर क्लेम में कोई इशू है, हमने कोई इन्फॉर्मेशन स्किप कर दी है, पेशेंट का नेम गलत इंटर कर दिया है या डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग इंटर कर दिया है, पेशेंट की आईडी रॉन्ग इंटर कर दिया है, या कोई भी एरर हो सकता है, तो क्लियरिंग हाउस क्या करेगा, स्क्रबर के तौर पर काम करेगा। एरर आइडेंटिफाई होने के बाद उसको रिजेक्ट करके दोबारा से मेडिकल कंपनी को भेज देगा। फिर वो क्लेम हमारे पास रिजेक्शन में आता है, हम उस रिजेक्शन के अकॉर्डिंग उस पर काम करते हैं और फिर उसको दोबारा से क्लीन सबमिशन करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आता है पेयर प्रोसेसिंग। पेयर प्रोसेसिंग इस स्टेप में हम इंश्योरेंस, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास पेयर प्रोसेसिंग का। इस स्टेप में इंश्योरेंस कंपनी हमारे भेजे हुए क्लेम को रिव्यू करेगी और फिर वो डिसीजन लेगी कि वो उसने पेमेंट रिलीज़ करनी है या नहीं करनी, या कितनी पेमेंट रिलीज़ करनी है। क्योंकि अगर तो हमारे क्लेम में कोई भी एरर होगा या इंश्योरेंस कंपनी को हमसे मतलब बिलिंग कंपनी से कुछ चाहिए होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कुछ भी चाहिए होगा, तो वो क्लेम को डिनाई कर देंगे। क्लेम रिव्यू करने के बाद पेयर उस क्लेम के अकॉर्डिंग पेमेंट रिलीज़ करेगा या फिर वो उस क्लेम को डिनाई कर देगा।
नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है पेमेंट पोस्टिंग का। अगर इंश्योरेंस ने ये डिसीजन लिया है कि उसने पेमेंट रिलीज़ करनी है, क्लेम में कोई भी एरर नहीं है, ना ही इंश्योरेंस को हमसे कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए या फर्दर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो डिसीजन लेंगे पेमेंट रिलीज़ करने का, तो वो पेमेंट रिलीज़ कर देंगे। अब पेमेंट रिलीज़ करने के भी दो वेज़ होते हैं, एक पेपर चेक्स और दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक EFT के थ्रू पेमेंट रिलीज़ करना। पेपर चेक्स में क्या होता है कि इंश्योरेंस चेक्स बना के फिजिशियन के मेलिंग एड्रेस पे भेज देती है, और EFT हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र होता है जो कि डायरेक्टली फिजिशियन के अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है पेमेंट। अगर तो इंश्योरेंस ने पेमेंट रिलीज़ किया है पेपर चेक्स के थ्रू, तो जब तक फिजिशियन उस चेक को डिपॉज़िट नहीं करवा देता तब तक हम लोग अपने सिस्टम में उस पेमेंट को पोस्ट नहीं करेंगे। जैसे वो डिपॉज़िट करवा लेगा तो हम अपने सिस्टम में पेमेंट को पोस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डिनाइल मैनेजमेंट का। इसमें इंश्योरेंस डिसीजन लेती है क्लेम को पे करने के बजाय डिनाई करने का। इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकती हैं। सम टाइम जो बिलर है जिसने क्लेम सबमिट करवाया है उससे कोई मिस्टेक हो गई है क्लेम सबमिशन के टाइम। सम टाइम हम रॉन्ग इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट करवा देते हैं, या सम टाइम इंश्योरेंस के रिकॉर्ड में पेशेंट की प्राइमरी इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। सम टाइम इंश्योरेंस को मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए होता है। कोई बहुत सारे डिनाइल्स होते हैं। इंश्योरेंस किसी भी रीज़न से क्लेम को डिनाई कर सकती है। तो मेडिकल बिलर का क्या काम है कि वो उस डिनाइल को वेरीफाई करेगी और उसके अकॉर्डिंग क्लेम को सबमिट करवाएगी करेक्शन के साथ। सो डिनाइल मैनेजमेंट में हम डिनाई के अकॉर्डिंग क्लेम को रीफाइल करेंगे और तब तक फॉलोअप करेंगे उस क्लेम के ऊपर जब तक कि वो पे नहीं हो जाता। अब नेक्स्ट स्टेप है पेशेंट कलेक्शन का। इसमें पहले तो प्राइमरी इंश्योरेंस क्लेम को प्रोसेस करेगी, अपनी लायबिलिटी प्रोसेस करेगी, पे करेगी। उसके बाद क्लेम में जो भी अमाउंट रिमेनिंग रह जाएगी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम वेरीफाई करेंगे कि पेशेंट की कोई सेकेंडरी इंश्योरेंस है या नहीं। अगर तो पेशेंट की कोई सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो पहले हम उसको बिल करेंगे। अगर पेशेंट की कोई भी सेकेंडरी इंश्योरेंस नहीं है, देन हम वेरीफाई करेंगे कि जो लायबिलिटी है वो किस रीज़न से है, को पे है, डिडक्टेबल है, को इंश्योरेंस है, या किस पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में कवर हो रही है। तो फिर हम उसके लिए पेशेंट को बिल कर देंगे। लास्ट स्टेप है हमारे पास रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स का। इसमें हम KPIs को मॉनिटर करते हैं। KPI कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को। हम देखते हैं कि हमारा क्लेम कितने दिनों में प्रोसेस हुआ है, डेज़ इन अकाउंट रिसीवेबल कैलकुलेट करते हैं हम। या हम देखेंगे कि डिनाइल रेट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, हमारे कलेक्शन रेट्स क्या चल रहे हैं। मतलब हम ओवरऑल मॉनिटर करते हैं अपनी पूरी प्रैक्टिस को मॉनिटर करते हैं कि उसमें डिनाइल रेट क्या चल रहा है, कलेक्शन रेट क्या चल रहा है, हमारे क्लेम्स कितने दिनों में प्रोसेस हो रहे हैं। ये थे RCM के कुछ स्टेप्स जिनको फॉलो किया जाता है मेडिकल बिलिंग में। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोपे, को इंश्योरेंस, डिडक्टेबल और डिफरेंट PR के बारे में देखेंगे, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में देखेंगे, और डिफरेंट डिनाइल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।